देखो, यूनिट 1 हो गया, यूनिट 2 हो गया, यूनिट 3। ठीक है, चलो रीडिंग करो तो। हाँ, As he entered the school gate, an idea occurred to him. He would deliver the letter to the headmaster at the end of the day. There was a chance Samuel might do something during the course of the day to justify the letter. ठीक है, देखो क्या बोला कि एज ही एंटर्ड द स्कूल गेट, जैसे वो स्कूल गेट के अंदर एंटर किया, एन आइडिया ओकर्ड, एक आइडिया, एक उपाय है उसके पास। क्या उपाय है? वो ये सोचा कि ही वुड डिलीवर द लेटर टू द हेड मास्टर एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि दिन के अंत में देगा। शुरुआत में जाकर लेटर नहीं देगा, दिन के अंत में। क्यों ऐसे सोचा? वो सोचा दिन के अंत में अगर देंगे तो बीच के दिन में जो समय बचा रहेगा, क्लासेस रहेगा, उस समय सैमुअल कुछ ऐसा काम करेगा जो इस लेटर को जस्टिफाई कर देगा, मतलब लेटर में जो बात लिखा वो सच हो जाएगा। अभी तक जो भी क्या क्या मनगढ़ंत कहानी बना दिया था ना, जो भी सैमुअल का बारे में सब मनगढ़ंत कहानी था, असलियत कुछ नहीं था। बट वो सोचा कि अगर एंड में देंगे तो शायद जो सैमुअल कुछ कर दे, किसी को डांट दे, किसी को मार दे, किसी को कुछ ऐसा कर दे जो लेटर को जस्टिफाई कर दे। देखो लिखा हुआ है, देयर वाज अ चांस Samuel might do something during the course of the day to justify the letter। बताओ तो ये जो चीज है, there was a chance he would deliver the letter, हाँ ये he would deliver the letter to the headmaster of the end of the day। कौन सा ग्रामर कर सकते हैं, कौन सा ग्रामर इसका हो सकता है, कौन सा ग्रामर सेक्शन में आ सकते हैं? he would deliver the letter to the headmaster at the end of the टेंस हो गया, वेरी गुड। और टेंस पहचान सकते हैं इसमें, बट ये एक्चुअली होगा वॉइस, इसका पैसिव वॉइस कर सकते हैं हम लोग। द लेटर वुड बी डिलीवर्ड टू द हेडमास्टर एट द एंड ऑफ द डे बाय हिम, इसका वॉइस। देखते हैं टेक्सचुअल ग्रामर भी दे सकता है, यानी कि टेक्स्ट से ही उठा के ग्रामर में देते हैं। ठीक है, तो हर एक ग्रामर सेक्शन को समझते हुए चलेंगे, कहां पर कौन सा ग्रामर यूज हो रहा है, इसको कैसे चेंज करेंगे। जब हम लोग एक्टिव पैसिव कोई भी ग्रामर करेंगे ना, तो यहां से भी उठाएंगे, उठा कर डालेंगे, पैसिव करना हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो सुमन, यहाँ से यहाँ तक। Swami stood at the entrance to his class. Samuel was teaching arithmetic. He looked at Swami. Swami hoped Samuel would scold him severely. सीरियल You are half an hour later, Samuel said. हाफ एन आवर लेटर, सैमुअल से, ओ लेट सॉरी। देखो, स्वामी स्टूड एट द एंट्रेंस ऑफ हिज क्लास, मतलब जो क्लास चल रहा था, जो उसका क्लास है उसका एंट्रेंस में खड़ा था। सैमुअल वाज टीचिंग, सैमुअल पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था? एरिथमेटिक। क्या पढ़ा रहा था? एरिथमेटिक। तो वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता होगा था? ऑफ कोर्स मैथ, क्योंकि एरिथमेटिक पढ़ा रहा है। एरिथमेटिक किसके अंदर आता है? मैथ्स के अंदर ही आता है ना। तो एरिथमेटिक टॉपिक हुआ, अब मैथ सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अगर बाई चांस क्वेश्चन पूछ दे कि सैमुअल किस सब्जेक्ट का टीचर था, तो तुम लोग क्या बोलोगे? मैथ्स का। ठीक है, कॉमन सेंस। ही लुक्ड एट स्वामी, स्वामी को देखा। स्वामी होप सैमुअल वुड स्कोल्ड हिम सीवियरली, वो सोचा, वो आशा किया अब तो डांटेगा, अब आ गए तो लेट है, अब तो मुझे डांटेगा। वो होप आशा किया कि मुझे अब बहुत ही तेज डांट मारेगा। ठीक है, बट सैमुअल क्या पूछा? यू आर हाफ एन आवर लेट। हाफ एन आवर मतलब उतना लेट है। ठीक है, इसके बाद तुम पढ़ो रोहन। I ever headed sir. Swami said. Then why did you come at all? This was an unexpected question for Samuel. Swami said, my father said I should not. This is school. This is school, sir. Samuel looked. बस बस बस, आई हैव हेडेक सर, स्वामी सेड। स्वामी क्या बोला? मुझे हेडेक था इसलिए लेट हुआ मुझे। ठीक है, देन व्हाई डिड यू कम एट ऑल, तो आए ही क्यों तुम स्कूल आए? जब सर का दर्द था तो आने नहीं चाहिए था। बट वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? मुझे डांटेगा, ये बोलेंगे मुझे डांटेगा, लेट हुए डांटेगा बहुत ज्यादा। बट वो क्या पूछा? ऐसा आराम से पूछा कि ट्यूशन, मतलब ट्यूशन बोलो, स्कूल ही क्यों आए, स्कूल ही नहीं आना चाहिए था। दिस वॉज एन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम सैमुअल। सैमुअल से ये क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड था, वो सोच नहीं रहा था कि ये बोलेगा। वो सोचेगा उसको डांट रहा होगा, कोई कुछ करेगा, बट ये क्या था? अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था उससे। सैमुअल सेड माय फादर सेड आई शुड नॉट मिस, Swami said, my father
सेड आई शुड नॉट मिस स्कूल सर। स्वामी क्या बोला? मेरे पापा बोले हैं कि कभी भी स्कूल मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर एक चीज था अभी देखे थे, ये सब नरेशन है। ठीक है, ये भी नरेशन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बट नरेशन ही है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम सीखोगे जब आर्टिकल आज के चैप्टर में क्लास में होगा ना तब समझोगे। एन आवर है, क्या है? एन आवर। आवर, आवर का, हाँ इसका प्रोनाउंसिएशन में क्या आ रहा? आवर, इसलिए यहाँ क्या लग रहा है? एन लग रहा है। यहाँ से क्लास में सीखोगे ए और एन का यूज। ठीक है, अमजद यहाँ से, हाँ Your father is quite right. We want more parents like him. Oh, you poor man, swab it out. You don't know what my brother has done to you. All right, so go to your seat. देखो, पहला बात ये पुअर है, एक थॉट है। सैमुअल लुक्ड इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस हो गया, सोच रहा है, प्रभावित हो गया पूरा पूरा। योर फादर इज क्वाइट राइट, तुम्हारे पिताजी सही है। यहाँ पर इस तरफ, वी वॉन्ट मोर पेरेंट्स लाइक हिम, हम लोग को वैसा पेरेंट और चाहिए। ठीक है, वैसा पेरेंट्स और चाहिए कि जो ये बोले कि स्कूल एब्सेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओ यू पुअर मैन, यहाँ पुअर का मतलब क्या है? बेचारा, गरीब नहीं समझ लो। ओ पुअर मैन यानी कि बेचारा उसको बोल रहा है। क्यों बेचारा बोल रहा है? ओ पुअर मैन, स्वामी थॉट, स्वामी सोचा ही बात, यू डोंट नो व्हाट माय फादर हैज डन टू यू, तुमको पता नहीं मेरे पिताजी पीठ पीछे तेरा छुरा भोग चुके हैं, कागा कर चुके, तुझे खुद पता नहीं, तेरे बारे में कागा लिख चुके हैं, तेरा नौकरी जा सकता है, तेरा सब कुछ तहस नहस हो सकता है, बट तुम उसको क्या बोल रहे हो? अच्छा बोल रहे हो। ठीक है, ऑल राइट, गो टू योर सीट। ठीक है, जाओ सीट पे बैठो। कौन बोला ये? सैमुअल। सैमुअल बोला ठीक है, जाकर सीट पे बैठो। ठीक है, इसमें भी देखो ये चीज, ये चीज, ये चीज सब क्या है? नरेशन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ज्योति पढ़ो। Thomas sat down to his side. He had never समूला नहीं, सैमुअल। समूला, सैमुअल। The teacher was respected. The home lessons to me, thinking this was the time when we were most angry, but to his सैमुला नहीं है, सैमुअल है। बट टुडे सैमुअल अपीयर्ड वेरी जेंटल। तो एक चीज बता दे रहे, थोड़ा सा एक चीज बता दे रहे, जब पढ़ो भी ना तो ये कोमा, इनवर्ट, कोमा हुआ, फुल स्टॉप, इसका कुछ मतलब होता है। ठीक है, जैसे कोमा का मतलब क्या हुआ? वहां थोड़ा देर के लिए हम लोग को रुकना पड़ेगा बोलने के बाद। स्वामी सेट डाउन, फीलिंग सेट, फुल स्टॉप मतलब थोड़ा ज्यादा देर के लिए रुकना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं स्वामी सेट डाउन फीलिंग सेट हियर नेवर, ऐसा नहीं। ठीक है, पढ़ते वक्त भी रीडिंग का भी स्किल होता है ना, तो उसको भी रीडिंग उस तरीके से किया जाता है। ये सब को क्या बोलते हैं हम लोग? फुल स्टॉप, ये कोमा, सेमी कॉलन, सब का मतलब क्या होता है? पंचुएशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पंचुएशन। ठीक है, तो सब चीज, हाँ पंचुएशन मार्क, तो ये सब को ध्यान रखना है। इसे पंचुएशन कहाँ यूज करे, कैसे यूज करे इसे। तो क्या बोला? स्वामी सेट डाउन फीलिंग सेट, स्वामी को बहुत बुरा लग रहा था। ठीक है, he had never met anyone as good as Samuel, वो आज तक सैमुअल जैसा अच्छे इंसान से नहीं मिला था। ये कौन सा ग्रामर है? डिग्री। कौन बोला? डिग्री कौन बोला? कौन नहीं बोला? ओह वेरी गुड, डिग्री, वेरी गुड। एज गुड एज, देखो एज गुड एज, एज और एज आ रहा है, पॉजिटिव डिग्री है कि नहीं? बताए थे एक बार, तुमको तो कितने बार बता दिए, पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव सुपरलेटिव, नहीं बताया? हाँ बताए तो कितने बार, सॉरी बताए। अच्छा ठीक है। The teacher was inspecting the home lesson. टीचर इंस्पेक्ट कर, जांच रहा था, क्या जांच? निरीक्षण कर रहा था, किस चीज का? होम लेसन यानी कि होमवर्क का। ठीक है, मुझे रोहित बताएगा ये कौन सा टेंस है बाबू? ये कौन सा टेंस है? हाँ, पास्ट में क्या? हाँ मैं बताऊँ। कंटिन्यूस। तुम बताओ बाबू, टेंस कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूस। सुनो, एनी आइडिया अबाउट टेंस? कौन सा टेंस है? तुम बाबू?
तुमसे ज्योति ज्योति, तुम बाबू। He was a ऑफ कोर्स वॉज है तो पास्ट ही होगा, पास्ट कंटिन्यूस, वेरी गुड, सही है। इज वॉज वर्ब के साथ भर में आईएनजी लगा रहे तो क्या पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। तो इसका हम लोग वॉइस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्वामी इज थिंकिंग दिस वाज द टाइम व्हेन सैमुअल गॉट मोस्ट एंग्री। अब स्वामी के सोचा यही समय है जहां सैमुअल सबसे ज्यादा गुस्सा करता है, अगर हम होमवर्क बना कर नहीं ले जाएंगे तो जरूर वो डांटेगा। बट टुडे सैमुअल अपीयर्ड वेरी जेंटल। बट आज के दिन जो स्वामी क्या सैमुअल था बहुत ही अच्छा बिहेव कर रहा था, ठीक है, सौम्य नम्र तरीके से बिहेव कर रहा था। स्वामीनाथन वेयर इज योर होमवर्क, पूछ रहा है तुम्हारा होमवर्क कहाँ है। हाँ स्वामीनाथन एक ही इंसान है, स्वामी को छोटा में लिखा हुआ है। स्वामीनाथन वेयर इज योर होमवर्क, तुम्हारा होमवर्क किधर है, कहाँ होमवर्क, कल होमवर्क दिए थे, कुछ होमवर्क दिए थे हम कल, नहीं दिए थे, तब ठीक है, मैथ का दिए थे ना, तो अभी चेक करेंगे। math नहीं है। ठीक है। आई हैव नॉट डन माई होमवर्क सर, स्वामी सेड, स्वामी बोला कि हम अपना होमवर्क नहीं किए हैं। ये कौन सा टेंस है, कौन बताएगा, रुक जा बता दे रहे। खुशी, वेरी गुड। हुसैन कौन सा टेंस पूछे, हम करवाएंगे, टेंस करवाएंगे, अलग बात है, बट आइडिया है कि नहीं देख लेते थे। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये कैसे बात है। प्रेजेंट फास्ट है, क्या बोला भाई तू। सिंपल इंटरेस्ट प्रेजेंट फास्ट, ये क्या बात है, कौन सा वो। आइडिया कोई, अब नाम याद नहीं है। प्रेजेंट का तीसरा, ठीक है, तुम बताओ। प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। हाँ क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। वाई हेडेक, आज सैमुअल, क्यों हेडेक था इसलिए नहीं बनाया। यस सर, हाँ सर। ऑल राइट सिट डाउन, सैमुअल सेड, सैमुअल बोला बैठ जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। ये सब किस में आएगा बाबू, सब नरेशन आएगा, ठीक है, सब नरेशन। लॉक्ड रूम, कृष्णा लास्ट पीरियड, When the bell rang, नहीं भाई मजाक नहीं, पढ़ने पढ़ तो अपने पर, आस पास सोच मत। Swami picked up his books and went to the master room. He found the room locked. The peon told him the master room. यहाँ तक पढ़ना है वो, अवे फ्रॉम द प्लेस तक। Had gone the room locked. वीक लीव, स्वामीनाथन रेन अवे फ्रॉम द प्लेस। हाँ वीक्स लीव, वीक्स मतलब एक हफ्ता का छुट्टी, फ्रॉम द प्लेस। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, द वेन द बेल रिंग, जब घंटी बजा, कब, कौन सा घंटी, फॉर द लास्ट पीरियड एट 4:30, 4:30 का लास्ट घंटी जब बजा, स्वामी पिक्ड अप हिज बुक्स, अपना बुक उठाया, एंड रेन टू द हेडमास्टर्स रूम, और हेडमास्टर रूम में दौड़ कर धक धक करके गया, ठीक है। अरमान ये कौन सा टेंस है, स्वामी पिक्ड अप हिज बुक, अरमान कौन सा टेंस है, पास्ट, ठीक है, उसको बोलने दें। आइडिया तो कोई बात नहीं, बोलना कोई दिक्कत नहीं है, सिखाना है अभी। प्रेजेंट परफेक्ट, आदित्य पास्ट में चार्ट आता है, वो पास्ट में चार्ट टाइप और है। जो ही सिंपल पास्ट क्या है, सब्जेक्ट विद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर देखो पिक अप है ना, ये क्या है पता है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसको उठाया बोलते हैं। रेन अवे भी फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब भाग गया। फ्रेजल वर्ब आगे पढ़ाएंगे। देखो यहाँ पर एक वर्ब है और एक प्रीपोजिशन है, एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन मिलकर बनता फ्रेजल वर्ब, हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर पूरा इसको, ठीक है। इसको ज्यादातर इसलिए देखो हर एक सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब उठा के दे रहे हैं यहाँ पर,
जिससे तुम टेक्सचुअल फ्रेजल में पूरा खत्म करके रखो, बाकी हम और देते रहेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ था, व्हेन द बेल रंग, लास्ट पीरियड का जो था, स्वामी पिक्ड अप हिज बुक, बुक उठाया और किसके तरफ गया, हेडमास्टर के रूम तक गया। ही फाउंड द रूम लॉक, उसको क्या मिला कि रूम बंद है, ठीक है। अब सोनू कौन सा टेंस है बाबू, ही फाउंड द रूम लॉक, सिंपल प्रेजेंट। खुशी नहीं पता, तुम बाबू, सिंपल पास्ट, नाम से याद नहीं है कोई बात नहीं, सिंपल पास्ट है, ठीक है। देखो सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म। द प्यून टोल्ड हिम द हेडमास्टर हैड गॉन ऑन अ वीक्स लीव, मतलब प्यून बोला कि, प्यून क्या बोला उसको कि हेडमास्टर गया हुआ है कहाँ था, वीक्स लीव, यानी कि एक सप्ताह का छुट्टी में गया हुआ है, ठीक है। रोहित ये कौन सा टेंस है, और जूही ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट है ये। द हेडमास्टर हैड गॉन ऑन अ वीक्स लीव, हैड लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। जब भी हेड लगा रहे, हेड का वर्ब का थर्ड फॉर्म रहे तो क्या रहेगा, पास्ट परफेक्ट। हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्वामीनाथन रेन अवे फ्रॉम द प्लेस, स्वामीनाथन उस जगह से भाग गया पहले, ठीक है। इसके बाद सोनू पर बाबू, As soon as he entered home with the father said, I knew you would not deliver it, but the headmaster is only Swami said. Father snatched the letter away from Swami and tore it up. Don't ever come to me for help you, Swami. What do you again? You deserve your Swami. देखो क्या बोला इसमें, as soon as he entered home with the letter, जैसे ही या जो ही, इसको पढ़ सकते हैं as soon as को, जो ही या जैसे ही वो कहाँ घुसा, होम में घुसा, यानी घर में आया। फादर बोला, फादर सेड आई न्यू यू वुडंट डिलीवर इट, मुझे पता था कि तुम इसको डिलीवर नहीं करोगे, हेडमास्टर को नहीं दोगे। ये कौन सा ग्रामर है, हाँ नरेशन है। एज सुन एज ही एंटर्ड, ये कौन सा है, डिग्री है, हर जगह एज है जगह तो डिग्री थोड़ी है जगह। ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में देते। एज सुन एज का नहीं करा है, नो सुनर देन वाला, वही तो दिखा नहीं एज सुन एज है, ठीक है। थोड़ा बोले ना, 9th में अगर ग्रामर पढ़ लिया था अच्छे से तो 10th में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता, अगर अच्छे से क्लियर किया रहता था, ठीक है। 9th में इनफ पढ़ा दिए थे तुम लोग को ग्रामर, मतलब 9th तक, 7, 8, 9 तक इनफ पढ़ा दिया था, ठीक है। बट द हेडमास्टर इज ऑन लीव, हेडमास्टर छुट्टी में था, लेकिन स्वामी सेड, फादर स्नेच्ड द लेटर, लेटर खींचा स्वामी से, और उसको टोर इट अप, टोर इट अप मतलब फाड़ दिया। टोर का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, टीयर। टोर का सेकंड फॉर्म क्या होता है, टोर, वही सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म क्या होता है टोर का, नहीं टोर, एन लग जाएगा, टोर, टीयर, टोर, टोर, ठीक है। डोंट एवर कम टू मी फॉर हेल्प, अब से कभी मत आना मेरे पास हेल्प, मदद मांगने के लिए। इफ सैमुअल कॉल्स यू, अगर सैमुअल तुमको फिर से डांटा। डोंट एवर कम टू मी फॉर हेल्प, ये कौन सा सेंटेंस है, डोंट एवर कम टू, हाँ क्या क्या, बोल बोल, नेगेटिव, नेगेटिव है बट एक सेंटेंस दूसरा। पास्ट सेंटेंस का पास्ट टाइप बताओ, पास्ट टाइप का सेंटेंस बताता, याद है, हाँ गुड, गुड, तुम बोलो, गुड। इंपरेटिव सेंटेंस, ये कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव का 2 टाइप, अफर्मेटिव, निगेटिव, ठीक है। तो ये कौन सा है, इंपरेटिव है, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, ये सब कुछ, एडवाइस, ये सब को दिखाए, ठीक है।
तो ये क्या है, डोंट एवर कम टू मी फॉर हेल्प, ऑर्डर है, नहीं आना मेरे पास एकदम कल से, ऑर्डर दे देते, ठीक है। यू डिजर्व योर सैम्यूअल, ही सेड, तुमको सैम्यूअल ही डिजर्व करता है, सैम्यूअल जैसा टीचर ही डिजर्व करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये खत्म, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, अफ्रेजल वर्ब है, टोर इट ऑफ, जो उसे फाड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा पहला फादर सेल्फ का लिटरेचर खत्म, ठीक है। इस पर एमसीक्यू, फिल अप कॉज एंड इफेक्ट, ये जो दिया हुआ है इसमें तुम लोग घर में ट्राई करोगे और मुझे बताओगे, करा दिए तो बहुत अच्छा बात, हम और भेजेंगे तब इस पे जितने सारे एमसीक्यू फिल द ब्लैंक्स हो सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे, आर्टिकल्स, आज करेंगे आर्टिकल्स, ठीक है।